संपूर्ण मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ आखिर किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और क्या आपकी यह दौड़ कभी पूरी होगी? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान दिन रात लगा रहता है, असल में वह भौतिक सुख सुविधाएं जिन्हें इंसान अपनी पूरी जिंदगी इकट्ठा करता रहता है, क्या वो उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती है? इन भौतिक सुख सुविधाओं को तो बहुत से लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? और फिर वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए इकट्ठा की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुखों का कारण बन जाती हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो पैसा ना होने का दुख होता है, और जब पैसा कमा लिया होता है तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसे सुख सुविधाएं, किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों से कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए और मेरी हथेलियां भी खुली होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वह भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ही ऐसी होती है कि इंसान को कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता, जिस वजह से वह कभी सोच विचार ही नहीं कर पाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें आपको जीवन के सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख के बारे में पता चलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में पूरी तरह से खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिनों को याद करके सेठ दामोदर की आंखों में आंसू आ गए। उन दिनों सेठ के पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वह प्रसन्न रहता था। लेकिन आज उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो आज भी खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस करता है। दुनिया में वही इंसान सबसे गरीब होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। सेठ दामोदर को एहसास होने लगा था कि यह धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की संतुष्टि नहीं कर सकती। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब उसका पूरा जीवन व्यर्थ था। यह एहसास उसे अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह वहीं पर रुक जाता और रुक कर चिंतन करता कि जो चीज वह अपने पूरे जीवन भर इकट्ठी करता रहा, क्या वास्तव में वह चीजें इकट्ठी करने के लायक थीं? अगर उसको यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वह उस रहस्य के बारे में खोजने की कोशिश करता जो उसके मन की संतुष्टि कर सकता था, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सही सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मुझे तो जीवन में कोई बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं उस रास्ते पर ही चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और आखिर में पहुंचकर महसूस हुआ कि मैं जितना भी रास्ता तय करके आया हूं, उतना ही रास्ता बाकी है और शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। और अब मेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू सकूं। सेठ ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, इस दुनिया में सबसे बदनसीब इंसान वही होता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता, जो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी बदनसीबी एक इंसान के लिए और क्या हो सकती है? यह बात सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आपके पास सब कुछ तो है, धन संपदा, पूरा परिवार, मानव जीवन की सारी खुशियां आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? सेठ का बड़ा बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं
कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर परिवार, रुपया पैसा, धन संपदा, सब कुछ यहीं पर ही रह जाता है। और आखिर में मेरे साथ क्या जाएगा? अब तुम ही बताओ, क्या मैं इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूं? क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान नहीं हूं, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा, तो फिर पिताजी इस दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? इस तरह से तो हर एक इंसान अकेला ही होता है। भला इस दुनिया में ऐसा कौन होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपने परिवार को साथ लेकर जाता है? सब लोग अकेले ही जाते हैं। तो फिर इस दुनिया में हर एक इंसान बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के भी मन में चल रहा था, लेकिन खुद सेठ उसके के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो भला वह अपने बेटे को इसका क्या जवाब देता? इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। अगर एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करता है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वह भोग नहीं कर रहा है, तो वह सबसे बड़ा दुखी इंसान हुआ। मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता है। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढना। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। यह कहानी गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाकर उनसे सवाल पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की यह कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। मंद गति से हवा चल रही थी, जिससे पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। सूर्य भी अब अस्त होने को आया था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु ने अपने शिष्यों से ही यह सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, वो सब आपके लिए व्यर्थ ही है। और इसके विपरीत, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप सुखी हैं, तो चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारे शरीर का स्वस्थ होना ही होता है। यह सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा, गुरुदेव, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी इंसान वही है जिसका मन सुखी है। गुरु ने अपने इस शिष्य की बात सुनकर अपने इस शिष्य से सवाल किया कि अच्छा, यह बताओ कि मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इंसान का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख लें, तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या तो यही है कि मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी ही नहीं होती। चाहे उसको कितना ही धन दे दो, लेकिन इसके बावजूद इसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि अज्ञानतावश मनुष्य कभी यह समझ ही नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से ही खाली था, और मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया होता है। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया होता है। इसीलिए बचपन में जो मन हमेशा खाली रहता था, वो हर चीज में, हर खेल में आनंद को खोज लेता था। अकेले में भी आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रहता था। अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन मनुष्य अगर सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा समझ ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, न अतीत की यादों में, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही रहना है। सिर्फ इस एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सुख सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना,
सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को हमेशा आधे अधूरे मन से ही निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है और हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा हो जाती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर, मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख ले तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। इंसान के द्वारा अपने मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींच कर लाने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी परेशान भी हो जाएंगे। कुछ समय के बाद आप ऊब जाएंगे। यह कार्य बड़े धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है और बड़े ही संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे और आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए एक एक कदम संयम के साथ आगे बढ़ा जाए, तब मंजिल बहुत ही जल्दी आपके सामने होगी। और यह कहकर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।